आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। अगर आप या आपका कोई परिजन इलाज के लिए राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 600 बिस्तर वाले विशाल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराने की कगार पर है। एक तरफ विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी और 20 से ज़्यादा डॉक्टर छुट्टी पर होने के कारण ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अस्पताल की रीढ़ कहे जाने वाले जूनियर यानी कि इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम तक दे दिया है। रोजाना 800 से ज़्यादा मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाज की बजाय उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतजार और रेफर का दर्द मिल रहा है। आखिर क्यों 12 साल बाद भी यह अस्पताल सुविधाओं के लिए तरस रहा है? आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर सौरभ सिंह ताम्रकार की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज, जहां पहले ही डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब मरीजों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। दरअसल राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में कल यानी कि 3 अगस्त से इंटर्न्स डॉक्टरों की जो लोग हैं वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। उन लोगों की विभिन्न मांगे हैं, उस मांग को लेकर के इंटर्न्स डॉक्टर जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में या आने वाले दिनों पे यहाँ पर उपचाररत मरीजों के लिए समस्याएं जो है और अधिक बढ़ सकती हैं। इस विषय पर हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और यहाँ की वस्तु स्थिति को दिखाएंगे कि अगर इंटर्न्स डॉक्टर, पहले ही जो डॉक्टरों की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, उसके बाद अब इंटर्न्स डॉक्टर की कुछ मांगों के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों को क्या कुछ समस्याएं होने वाली है, उनके परिजनों को क्या कुछ दिक्कतें होने वाली है, ये सारी खबरें आज आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव का यह शासकीय मेडिकल कॉलेज न सिर्फ इस जिले की बल्कि पड़ोसी जिलों और कबीरधाम, बालोद, मानपुर मोहल्ला और खैरागढ़ के हजारों मरीजों की उम्मीद का केंद्र है, लेकिन आज यह उम्मीद खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के बीच अब इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है, जिससे ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कि इस बदहाली पर यहाँ पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों का क्या। बहुत तकलीफ है, का इलाज पानी हो नहीं पाया है नहीं, और यहाँ देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं है, तो कौन है करी। क्या करना चाहिए? कुछ मांग लेकर हड़ताल में जाने वाला है तो क्या कुछ व्यवस्था? अब मांग जो मांगा है चल देना चाहिए, तकलीफ उखरो सुनना चाहिए। जितना तकलीफ अपन है तो उतना तकलीफ उखरो मन के बनी है नहीं। इलाज में पूरा समस्या है, दवाई है, गोली है, देख रेख करना है, चेक करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो पूरा समस्या है। वह मतलब चक्कर आदि से और जो होकर जो ये नहीं बढ़ा बीपी, हाँ बीपी लो हो गए पूरा। कब से? कल से हुई थी। कल से? हाँ। अभी आपने जानकारी कि यहाँ पे जूनियर डॉक्टर बने हैं जो मरीज के देखभाल करते हैं। हाँ। तो छुट्टी में जाने वाला, मतलब हड़ताल में जाने वाला। हाँ। तो जब वो हड़ताल में चली गई तो मरीज मतलब कैसे का समस्या पड़ी? हाँ, अब हड़ताल तो हो जाए, हड़ताल जाए तो मर्जी मतलब तो बढ़ना ही पड़ना है ना। देख रेख हो पाई? नहीं हो पाएगा, कहाँ हड़ताल हो जाए तो कहाँ कौन देख। लगभग 100 जो डॉक्टर मरीज हड़ताल में जाने। हाँ। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या होगी? वही मंजा नहीं हुई, तो मतलब देख रेख करके हो पाई नहीं। अब डॉक्टर कहाँ हो पाई। अस्पताल की ओपीडी में सामान्य दिनों में रोजाना 650 से 700 मरीज रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन मौसमी बीमारियों के चलते यह आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। अब तक कई प्रमुख विभागों में इंटर्न डॉक्टरों के भरोसे ही मरीजों का प्राथमिक इलाज चल रहा था, लेकिन अब इन जूनियर डॉक्टरों ने अपना स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि समय रहते इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी और गायनेक जैसे सबसे व्यस्त विभागों में ताले लटकने की नौबत आ जाएगी। आलम यह है कि गायनेक विभाग में जहां 8 डॉक्टरों की जरूरत है, वहां महज
3 डॉक्टरों के भरोसे पूरी व्यवस्था घसीटी जा रही है। अपना ये जो डॉक्टर लोग जो है, मरीज लोग, डॉक्टर लोग जो हैं, अगर ये लोग हड़ताल ना करके, हड़ताल अपनी जगह है लेकिन यहाँ पर पेशेंट लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो लोग अगर हड़ताल कर देंगे तो पेशेंट लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम होगी तो फिर अब यहाँ पर भी देख रेख करना ज़रूरी है। भाई तुम्हारी मांगे हैं वो अपनी जगह है, तुम अपने मुद्दे को वहाँ तक के भले ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़ताल करना सही नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पर अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इंटेंस डॉक्टर जो है मरीजों का देख रेख करते हैं, समय समय पर उनका ध्यान रखते हैं, और जो मुख्य डॉक्टर है वो एक समय अवधि पर ही आते हैं। ऐसे में पूरा कार्यभार और जिम्मेदारी इंटेंस के ऊपर होती है, तो वो लोग जब हड़ताल पर चले जाएंगे तो किस तरीके की दिक्कत मरीजों को होती है? मरीजों को तो दिक्कत होनी है। अगर हड़ताल कर देंगे तो मरीजों को तो दिक्कत होनी चाहिए भाई। अगर डॉक्टर ही नहीं रहेगा यहाँ पर, अगर डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर मरीज लोग कहाँ जाएंगे? तो भाई डॉक्टरों के सहारे में तो मरीज लोग बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उनका हड़ताल करना जायज़ है? वो अपनी मांगे अपने तक के रखें तो बेटर है। यदि बात करें वर्ष 2014 में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल को 12 साल बीत जाने के बाद भी पर्याप्त संसाधन और डॉक्टर नसीब नहीं हो सके हैं। 29 विभागों और 125 MBBS सीटों वाले इस कॉलेज में नियमित डॉक्टरों का हमेशा अकाल पड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि कम वेतन के कारण पिछले 2 सालों में करीब 18 विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि स्टाफ नर्सों के 176 पदों में से 41 पद खाली पड़े हुए हैं। लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, आया की भारी कमी के चलते जांच और इलाज में घंटों की देरी हो रही है। यहाँ तक कि ये भी आलम रहता है कि जब मरीज हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाने के लिए आदमियों की व्यवस्था नहीं होती। हालांकि प्रशासन अब संविदा के तहत 77 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, लेकिन सालों से खाली पड़े इन पदों पर भर्ती कब पूरी होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज, जहां पर 3 अगस्त से यहाँ के इंटर्न्स डॉक्टर लोग जो हैं, जो प्रशिक्षु है, यहाँ अपना अभ्यास कर रहे हैं, वो तमाम लोग 3 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर उपचाररत मरीजों को अत्यधिक समस्या बढ़ने वाली है। पहले ही राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज और तमाम जिला चिकित्सालय में मुख्य डॉक्टरों की कमी आकलन लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब अपनी मांगों को लेकर के इंटर्न्स डॉक्टर भी, जूनियर डॉक्टर जो है वो अपनी हड़ताल पर चले जाएंगे तो इसकी भारी परेशानी मरीजों को उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इंटर्न्स डॉक्टर जो है वो लगातार मरीजों को अपनी देखरेख पर रखते हैं। ड्रिप खत्म हो जाना, मरीजों की पूरी तरीके से देखभाल करना, ये सब उनका काम होता है। अब ऐसे में जब इंटर्न्स डॉक्टर ही वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तो ये बड़ा गंभीर विषय रहेगा कि मरीजों की तत्कालिक में देखरेख कौन करेगा। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 500 करोड़ की लागत से बनी इमारतें खुद ब खुद मरीजों का इलाज नहीं करती, उसके लिए डॉक्टरों और जीवन रक्षक व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर कब नींद से जागेगा? क्या वक्त रहते इन जूनियर डॉक्टरों की मांगों का समाधान निकलेगा या गरीब मरीज इस तरह दर दर भटकने को मजबूर होंगे? इंडिया टाउन न्यूज़ इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।